गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो है गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है और क्यों होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके पीछे वाले वीडियो में हम लोग पढ़े कि अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब कहाँ कब बनता है, क्यों बनता है, जब यदि वस्तु जो है दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर भिन्न भिन्न दूरियों पर रखी जाए। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं अवतल दर्पण ऐसा दर्पण है जिसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। उसमें वस्तु से छोटा, वस्तु से बड़ा और बराबर दोनों प्रकार का, तीनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। जबकि उत्तल दर्पण ऐसा दर्पण है जिसमें केवल और केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से सदैव छोटा बनता है। जैसे हम बताए थे पीछे वाले वीडियो में कि प्रतिबिंब बनने के आधार पर ही दर्पणों का उपयोग भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न कार्यों में जगहों पर होता है। उसी तरह समतल दर्पण द्वारा बनने वाले जो प्रतिबिंब होते हैं हमेशा काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है और वस्तु के समान आकार का बनता है। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब काल्पनिक यानी कि आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु के हमेशा बराबर बनता है, चाहे वह वस्तु दर्पण से कितना ही दूरी पर क्यों ना हो। दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु होती है उतनी ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब जो है बनता है। तो अब हम जो है दर्पण का यानी गोलीय दर्पण का मुख्य रूप से गोलीय दर्पण के उपयोग के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो गोलीय दर्पण का उपयोग में सबसे पहले हम लोग आते हैं पहला दर्पण अवतल दर्पण यानी कि कनकेव मिरर का उपयोग क्या है। क्योंकि हम जानते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग जो होता है अवतल दर्पण के द्वारा जो है वो छोटी वस्तु का भी प्रतिबिंब बड़ा बनता है जब वह वस्तु को दर्पण के नजदीक हम लोग रखते हैं। तो इसी के आधार पर अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग सैलूनों में करते हैं, पार्लरों में करते हैं, दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में करते हैं, या इसी को कहते हैं हम लोग हजामती दर्पण के रूप में करते हैं। क्योंकि उसके नजदीक बैठने पर जो होता है छोटे छोटे बाल दाढ़ी का प्रतिबिंब भी उसमें बड़ा बनता है और आसानी से हम देख लेते हैं कि कहीं पर दाढ़ी बाल कटते समय छूटा तो नहीं है। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो नजदीक रखने पर वस्तु से बड़ा बनता है, इसलिए आसानी से हम लोग शेविंग कर सकते हैं या पार्लर में या सैलून में या हजामती दर्पण जो कहिए कहीं सब चीज है इसका उपयोग कर दें। अगला है अवतल दर्पण का उपयोग जो है हम लोग सोलर कुकर में भी करते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो अवतल दर्पण है तो मुख्य अक्ष के समांतर जो आने वाली प्रकाश की किरण होती है वो अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर आकर के सिकुड़ती है, मिलती है या कहते हैं कि अभिसरित होती है। इस कारण क्या होता है कि अवतल दर्पण सोलर कुकर के ढक्कन में जब अवतल दर्पण लगा होता है और उसे हम लोग धूप में रखते हैं तो दर्पण पर पड़ने के बाद सूर्य प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर कुकर के अंदर एक छोटे से जगह में एक छोटे से बिंदु पर आकर के अभिसरित होती है, सिकुड़ती है, मिलती है, जिसके कारण उस कुकर के अंदर का ताप जो है बढ़ जाता है और उसमें रखा हुआ भोजन पकने लगता है या पक जाता है। किसके कारण? क्योंकि अवतल दर्पण द्वारा जो परावर्तित प्रकाश की किरण होती है वो अभिसरित होती है, एक जगह पर मिलती है, एक बिंदु पर सिकुड़ती है। इसी कारण जो है अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग सोलर कुकर में करते हैं। अगला है कि अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ी के हेडलाइट में या हम लोग सर्च लाइट में करते हैं। हेडलाइट में देखते होंगे बल्ब के चारों ओर जो चमकीला भाग कटोरी टाइप का होता है वो एक अवतल दर्पण की तरह व्यवहार करता है या अवतल दर्पण की भांति उसको बनाया जाता है। क्योंकि जो बल्ब होता है वो समझिए कि उस दर्पण के मुख्य फोकस है। जो बल्ब है उस दर्पण के बीच में मुख्य फोकस पर होता है और बल्ब से निकलने वाली जो प्रकाश की किरण है यानी कि मुख्य फोकस से होकर आने वाली जो प्रकाश की किरण है वो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, जिसके कारण प्रकाश की किरणें रोड पर सीधे आगे की ओर फैलती है। यही कारण है कि जो सर्च लाइट है, जो मोटर गाड़ी का हेडलाइट है, उसमें हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अगला है अवतल दर्पण का जो उपयोग है हम लोग जो डॉक्टर्स लोग हैं वो अस्पतालों में रोगियों के कान, नाक, गले इस सब के रोगों की जांच में किया जाता है।
क्योंकि पहले क्या होता था कि यहाँ दीवार है और यहाँ पर जो है वो बेड है, यहाँ पर कोई रोगी जो है लेटा है बेचारा अपना, यहाँ पर डॉक्टर साहब खड़े होते हैं और यहाँ पर एक बल्ब को जलाते हैं और डॉक्टर साहब के जो यहाँ ललाट है, सिर है, फोरहेड है, यहाँ पर एक अवतल दर्पण बंधा होता है। जब इस पर प्रकाश की किरणें पड़ती है तो ये किरणें परावर्तन के बाद जो है, जितनी प्रकाश की किरणें आती है, ये परावर्तन के बाद सीधे जो है मुंह के अंदर एक बिंदु पे गले में अंदर पड़ती है, एक बिंदु पर अभिसरित होती है, जिसके कारण अंदर के चीजों को, मुंह के अंदर के चीजों को आसानी से हम लोग देख लेते हैं। तो इस तरह से इसका उपयोग हम लोग अस्पतालों में डॉक्टरों द्वारा किया जाता है। खैर, इसके जगह पर अब आधुनिक जो है यंत्र आ गए हैं, टर्च टाइप में यहाँ पे लगा होता है, वो आसानी से टर्च जला करके और देख लेते हैं। फिर भी यानी यहाँ पर किया जाता है या किया जाता था, भले ही उसके जगह पर आप नए तौर तरीके आ गए हैं। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग सैलून वगैरह में, पार्लर में किया जाता है। अवतल दर्पण का सोलर कुकर में यूज किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग जो होता है सौर भट्ठी में किया जाता है, जैसे कि सोलर कुकर में किया जाता है उसी तरह सौर भट्ठी में भी किया जाता है। चारों बहुत ज्यादा सूर्य के प्रकाश की किरणों को परावर्तित करके एक बिंदु पर, एक जगह पर, एक छोटे से भाग में जो है अभिसरित किया जाता है, जिसके कारण भट्ठी के अंदर का ताप जो है बहुत ज्यादा हो जाता है। सौर कुकर का उपयोग जो है मोटर गाड़ी या सर्च लाइट के हेडलाइट में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग अस्पतालों में भी किया जाता है। इस तरह से जहां पर इस तरीके के प्रोसेस हो वहां पर जो है हम लोग अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। अब आते हैं हम लोग उत्तल दर्पण में। चूंकि हम लोग जानते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो सदैव काल्पनिक बनता है, यानी कि आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। तो उसी के अनुसार जो है उसका उपयोग भी होगा। यानी कि हम पहला इसका उपयोग करते हैं, जैसे कहते हैं कि गाड़ी के साइड मिरर के रूप में, या इसी को कहते हैं कि मोटर गाड़ी के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में, या इसी को कहते हैं कि गाड़ी के पीछे देखने वाले दर्पण के रूप में, या ये भी कह सकते हैं कि चालक के पीछे देखने वाले दर्पण के रूप में। यानी ये सब एक ही चीज है, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उत्तल दर्पण द्वारा पीछे के बड़ा सा क्षेत्र का जो प्रतिबिंब बनाता है वो छोटे से आकार में बनाता है, सीधा बनाता है, काल्पनिक बनाता है, जिसके कारण चालक आसानी से जो है अपने पीछे के बड़े क्षेत्र को छोटे से दर्पण में देख पाता है, छोटा से आकार में देख पाता है। इस कारण इसका उपयोग हम लोग पश्च दृश्य दर्पण के रूप में करते हैं। अगला है कि इसका उपयोग जो है हम लोग दुकानों में भी करते हैं। पहले, अब तो सीसीटीवी कैमरा उसके जगह पर आ गया, पहले दुकानों में उत्तल, किसी कोने में उत्तल दर्पण लगाया जाता था। क्योंकि उत्तल दर्पण अभी हम बता रहे हैं कि बड़ा से क्षेत्र को छोटे में दिखाता है, तो उत्तल दर्पण यदि किसी कोने में लगा है तो उत्तल दर्पण पूरे दुकान का जो क्षेत्र है उसे कवर करता है और छोटे से क्षेत्र में जो है, छोटे से एरिया में जो है दिखाने का काम करता है, जिसके कारण जो है दुकानदार बैठ करके अपने सामानों की निगरानी उस कोने में लगे हुए दर्पण से करता है। लेकिन अब उसके जगह पे हम लोग सीसीटीवी कैमरा ला दिए हैं, जिसके कारण जो है उससे भी अच्छा जो है ये विजिबिलिटी एक तरह से कहिए कि दर्शाता है। क्योंकि हम लोग बाद जो घट चुका है, पहले घटना, कल का भी यदि देखना हो तो उसको भी देख लेते हैं, लेकिन दर्पण में वो जो है संभव नहीं है। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि इसका उपयोग दुकानों में किया जाता है या कर सकते हैं। अगला है उत्तल दर्पण का जो उपयोग है हम लोग गली के तीखे मोड़ों पर करते हैं। क्यों भाई तीखे मोड़ पर करते हैं? मान लीजिए गली है और गली जो अचानक मुड़ जाए, रोड अचानक मुड़ जाए, वो तीखा मोड़ कहलाता है। ये जो है तीखा मोड़ है। तो यहाँ से कोई गाड़ी वाला जा रहा है या यहाँ से भी कोई जो है इधर आ रहा है, इधर मान लीजिए कि नहीं देख सकता है ये एक दूसरे को, दोनों घर मकान होने के कारण, तो ये आपस में जाके यहाँ टकरा सकते हैं। यहाँ पर इनका कोलिजन पॉइंट हो सकता है। तो उससे बचने के लिए इस मोड़ पर जो है हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग कर देने से क्या होता है कि इधर का जो चालक है वो उस दर्पण में देख लेता है कि इधर से कोई गाड़ी, व्यक्ति या वस्तु तो नहीं आ रही है, और ये वाला भी इधर का देख लेता है, जिसके कारण ये दोनों एक दूसरे को अपने आप को अलर्ट कर लेते हैं, सावधान कर लेते हैं और दुर्घटनाएं या टक्कर होने से
बच जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखें कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, यानी कि गोलीय दर्पण का उपयोग कहाँ होता है। अब जो है हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे चिन्ह परिपाटी का नियम। चिन्ह परिपाटी का नियम क्या है और कैसे जो है दर्पण में किसी चिन्ह को या किसी बिंदु को हम लोग धनात्मक या ऋणात्मक मानते हैं, और उसी के, चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, उसी के आधार पर आप जो है दर्पण के किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं जब आपको चिन्ह परिपाटी का ज्ञान हो, उसके बारे में आपको जानकारी हो। उससे पहले हम लोग जानते हैं कि समतल दर्पण द्वारा जो है काल्पनिक सीधा वस्तु से बराबर प्रतिबिंब बनता है, तो उसका उपयोग घरों में करते हैं, चेहरा देखने में करते हैं, या अन्य घरेलू उपकरणों में भी हम लोग समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। वीडियो को आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम